नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक छोटी सी घटना शेयर करना चाहता हूं जो आपके भी हो सके इन फ्यूचर काम आ सके। कुछ दिन पहले मेरी स्कूटी अचानक से सीज हो गई और मैं ऐसी जगह पे था जहां ना घर जा सकता था और ना ही किसी एक अच्छे वर्कशॉप पे जहां पे इसका काम हो। फिर भी मुझे अर्जेंट इसको ठीक करवाना था, तो मैंने थोड़े से विश्वास रख के एक लोकल दुकानदार के पास गया और उनसे पूछा, क्या आप इसको ठीक कर सकते हैं, क्या आपके पास ये सारी सामानें हैं? तो उन्होंने हाँ बोला और विश्वास जताया कि मैं कर लूँगा। झट से एक 15 से 18 साल का लड़का आया, उसने किस तरह से देखिए पूरी स्कूटी को खोल दिया। और कहते हैं ना, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप परफेक्ट बनते हैं। तो शायद इस लड़के ने भी उतना प्रैक्टिस किया जो एकदम असेंबली जिस तरह से हुआ पड़ा था उस टाइप से इसको खोल दिया। चूँकि मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर रह चुका हूँ तो मुझे इन सब चीज़ों की नॉलेज प्रैक्टिकल तो नहीं, थ्योरेटिकल सारी आती थी। तो मुझे पता था ये कहीं भी गलती करेंगे तो मैं उन्हें कह सकता हूँ कि आप यहाँ गलत कर रहे हैं। मैंने उसके साथ बैठ के कोऑपरेट किया और अपने पूरे स्कूटी खुलवाया और देखा क्या प्रॉब्लम है। जैसे आप देख रहे हैं, ये अभी क्रैंक जो कनेक्टिंग रड जो है वो उसको ये चेक कर रहा है कि कहीं इसमें बबलिंग तो नहीं आ गया। अगर ये साइड से घिस गया होगा तो ये हल्का सा टिल्ट होगा। अभी देखिए दबा रहा है, ये टिल्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी चलेगा। यानी कि फुल इंजन नहीं करना है, अभी हाफ इंजन करना है, ऐसा इन्होंने बताया। और ये देखिए ये दोनों तरफ मतलब दाएं बाएं करके इसको हिला रहा है। उसके बाद जब इन्होंने देखा कि हाँ ये चल सकता है तो फिर आगे के प्रोसेस के लिए इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। इसमें एक चीज़ मैंने ये देखा कि जब भी आप इस टाइप से कभी भी आपके संग दिक्कत हो जाए और आप घर के आसपास के मिस्त्री के पास नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जेन्युइन पार्ट्स लीजिए, जो पैसा लगे उनको दीजिए। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, मैंने उनसे जेन्युइन पार्ट्स मंगाए, होंडा के थे, सारे सामने खुलवाए, सारे किट को मैंने चेक किया और उनसे ही पूछता गया। वो हर चीज़ का नाम बताते गए, जैसे कहाँ पे किस पार्ट को लगाना है, और वो जो प्रोसेस है असेंबली का उस तरह से ये डालते गए। जो जो नई कीटें वगैरह थी उनको उन्होंने खोला और बहुत ही शार्पनेस के साथ उसको लगाया। अभी देख रहे हैं इसमें आपका जो है एक और किट निकल रहा है जो कि लगभग 2200-2500 के आसपास का आता है। फुल किट शायद 5000 के आसपास का आता है। और ये आप देख रहे हैं लाइनर जिसको बोलते हैं, लाइनर वो है, और पिस्टन ये छोटा सा, इसमें ये फिट करके देखेंगे। अभी तो न्यू है, फिट आराम से हो ही जाएगा। इसके अंदर जो भी पिंस वगैरह हैं, जो रिंग्स वगैरह हैं, वो सब कुछ खोल के ये पहले सेट करेंगे। ये देखिए कनेक्टिंग रड और पिस्टन को जोड़ने के लिए जो कनेक्टिंग पार्ट्स हैं वो असेंबल करने के लिए अब देख रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं मगर उनका बहुत वैल्यू है। आप देखिए लॉक पिन कितना पतला है जबकि वो पिस्टन को पकड़े हुए रहता है। अब ये उसमें अपना फिट करने के लिए लगाएंगे। जब इनसे मैंने बात किया तो इन्होंने बोला कि हाँ, कभी काम करने के समय में कुछ गलतियां हो जाती हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जो रिंग्स हैं इसको सही से पहचानना होता है कि इसका जो असेंबली है वो किसको किस पे लगाया जाए। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप ChatGPT से पूछ सकते हैं। बाकी ये लोग लगा देते हैं क्योंकि इनका रोज़ का काम होता है। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा क्योंकि आप देख रहे हैं कितनी पतली सी चीज़ है और कितने वेट को ये आराम से खींचती है। जब यही जो आपका रिंग्स वगैरह हैं ये जब कट जाती हैं या पिस्टन में खरोच आ जाता है
तब आपका जो बाइक है वो धुआं देना शुरू कर देता है। कहिए तो पहले तो वो आपका जो इंजन ऑयल है वो खाना शुरू करेगा, फिर उसमें जितना फोर्स चाहिए वो नहीं बन पाएगा, तो लास्टली आपको इंजन, हाफ इंजन या कहे तो फुल इंजन, पुरानी इंजन है तो फुल इंजन करवानी पड़ेगी। मैं इनके साथ बैठा रहा और बात करता रहा। इन्होंने भी एक एक करके समझाना शुरू किया, और ऐसा लगा कि जिन सब चीज़ों को थ्योरेटिकल जब हम लोग पढ़ रहे थे, और काश इस चीज़ को पढ़ाने के समय ये लोग भी वहाँ पे आके प्रैक्टिकली दिखा देते तो और भी काफ़ी इन सब चीज़ों का फ़ायदा होता। अब देखिए किस तरह से वो इसमें सेटिंग अपना करेंगे। इन्होंने एक बहुत अच्छी सी बात बताई कि या तो आप पूरा विश्वास करके हम पे छोड़ दो अपना काम, या नहीं विश्वास है तो आप खुद अपने आंखों के सामने जो भी ब्रांडेड चीज़ें हैं वो लगवाओ। तो मैंने दूसरा ऑप्शन ही लिया कि किसी भी चीज़ को ना, खास करके जब ये पिस्टन डल रहा है, इस चीज़ को अपने आँख से देखना है कि वो किस तरह से वो डाल रहा है। हो सके तो वीडियो बना लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि इन्होंने जो डाला है वो न्यू डाला है या कहीं पुराना ही फिर से किसी का खुला हुआ डाल दिया। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है, ये हमारे साथ ही नहीं बहुतों लोगों के साथ हुआ है, कि जब आप वहाँ नहीं रहिएगा और कोई किसी का इंजन सीज हुआ पड़ा था पहले से, या उसका पिस्टन अच्छा है अभी काम करने लायक है, तो वो लोग इसको भी डाल देते हैं। क्योंकि उनको पता है कि जब एक दो बार चल जाएगा तो आप पिस्टन को पता नहीं कर पाइएगा कि वो आपका न्यू पिस्टन था या पुराना था। एक बार सेट हो गया आप फिर कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए ये जो किट है इसको ऊपर से डाला जा रहा है, और अभी अलाइनमेंट में इनको पता चल जाएगा क्या वो जो अंदर जो हमारा कनेक्टिंग रड है, जब ये रेसिप्रोकेट करेगा तो ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। अब देखिए मैंने जब ये काम करवाया उस समय मैं एक चीज़ समझा कि जब पूरा इंजन ही खुल ही रहा है तो चलो कुछ पैसे और लग जाए, इसमें चैन भी नया डलवा दो। क्योंकि एक बार चैन आपने इंजन खोला, चैन आपने न्यू नहीं डाला, या जो छोटी छोटी पार्ट से न्यू नहीं डाला, वो बाद में फिर डालना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने इन सब चीज़ों को भी चेंज करवाया। अब देख रहे हैं इसके ऊपर जो हमारा स्ट्रोक, ओपन स्ट्रोक और क्लोज स्ट्रोक होता है, उसके लिए अपना फिटिंग कर रहे हैं। और आप कभी देखते होंगे बाइक्स में टिक 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 इस तरह से आवाज़ वगैरह आता है। अगर अच्छा कोई मैकेनिक हो तो वो यहाँ से एडजस्ट करके भी उस आवाज़ को कम कर सकते हैं। और अगर वो अच्छा मैकेनिक ना हो, उसको उतना नॉलेज ना हो, तो यहीं से वो आपके पूरे बाइक का सत्यानाश कर सकता है। हमारे बाइक के साथ भी यही हुआ। किसी दिन वो कहीं पानी में किसी को मैंने बाइक दिया था, उन्होंने बाइक को लेके उस पानी वाले इलाके में गया, जिसके कारण उसके सक्शन के थ्रू पानी चला गया। उसके बाद उसको लगा कि स्कूटी ख़राब हो गया, तो उन्होंने लोकल मिस्त्री से दिखवा के उसमें दूसरा मोबिल पल्टी करवाया, जो मोबिल पहले से ही दूसरे ग्रेड का था, जिसके कारण इसका इंजन सीज हुआ। तो ये ओवरऑल देखें तो हम, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा तो ये गलती नहीं होगी। अब ये कुशलतापूर्वक अपना काम कर रहे हैं। अब देखिए मैंने इनको बोला कि अगर चेन को एक जो सपोर्ट देता है उसको भी बदल दीजिए, तो उन्होंने उसको भी बदल दिया। फिर जो किट हैं जो एक तरह से ऑयल को लीकेज होने से बचाते हैं, या जो हमारे इंजन के अंदर कोई भी खास करके जैसे पानी अंदर ना चला जाए, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए वो काफ़ी ज़रूरी है कि हर बार न्यू डाला जाए।
क्योंकि इनका जो सेटिंग होता है वो माइक्रोन में होता है। अगर हम उस तरह से नहीं करेंगे तो वो ऑयल लीकेज होता रहेगा, या कभी इंजन जब पानी में जाएगा या बरसात के मौसम में बाहर रह गया तो उस वहाँ से पानी एंट्री ले सकता है। आप देख सकते हैं कि जैसे हम लोग शोरूम वगैरह में जाते हैं तो पहले इसको वॉश करता है, फिर प्रोसेस बाय प्रोसेस आगे चलता है। पर यहाँ पे देखिए, आप एक आदमी को बोला, दूसरा आदमी उस पर काम करना शुरू कर दिया। उसको इससे कुछ मतलब नहीं है कि वो सफाई है या नहीं है, वो अपने काम पे लग गया है और उसको करके देना है 1 से 2 घंटे। जब मैं ये काम करवा रहा था तो इन्होंने बोला कि आप शाम को ले लेना। मैंने कहा अब कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे रहूँगा, मुझे अगर भूख या आपको भी भूख लगा है तो आप थोड़ी देर के लिए नाश्ता वगैरह ले लीजिए, या मैं रुक जाता हूँ, आप करके आ जाओ। और मुझे ये सामने ही करवाना है, क्योंकि मैं फिर यहाँ दोबारा आपके पास आ नहीं पाऊँगा। तो कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ आप जिस समय ले रहे हैं या ख़रीद रहे हैं या करवा रहे हैं तो सामने में ही रह के करवाइए। अगर आप थोड़े से भी समय के लिए वहाँ से हटे तो वो आदमी पे डिपेंड करता है कि वो आपको ठगे या ना ठगे। और आज के समय में मैंने महसूस किया है 90% लोग ठग ही लेते हैं। थोड़ा सा भी उनको दो अगर मौका, वो आपको ठग लेंगे। तो कभी कभी उसी के कारण लोग ब्रांडेड चीज़ों की तरफ जाते हैं जहाँ पे हर चीज़ ISO के थ्रू प्रमाणित होता है, और वहाँ भी लोग कहीं ना कहीं लीकेज कर लेते हैं चीज़ों का। अब देखिए, ये एक और पार्ट्स है जिसमें इन्होंने बोला कि अभी कुछ इसमें खराबी है, तो मैंने बोला कि चलो कोई नहीं, उसको भी ओपन कर दो और उसे थोड़ा सा भी आपको उसमें कुछ गड़बड़ लगे तो उसको ठीक कर दीजिए। उसको भी इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से ठीक कर दिया। ये भी काफ़ी अच्छे लोग थे, बड़ी मेहनत से इन चीज़ों को करते जा रहे थे। बस आपको कुछ करना नहीं, आपको बैठ के देखना है कि वो क्या क्या कर रहा है। अब मेरा इंजन समझिए फिटिंग हो चुका है। जो चीज़ मैंने बोला कि आपको ये सामने ही करवाना है, और इन्होंने काफ़ी अच्छे हाथ की सफाई से इस चीज़ को कर दिया। करने के बाद अब धीरे धीरे ये असेंबली की ओर आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं किस तरह से इसमें क्लच प्लेट नहीं होता है स्कूटी में। ये समझिए बेल्ट से ट्रांसमिट होता है इसका, और गाड़ी आगे बढ़ती है। तो कभी कभी उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स छोटे मोटे आते हैं तो ये लोग ठीक कर देते हैं। वो सब आप मार्केट में करवा सकते हैं। अब देखिए, लास्टली फिर जब ये कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि आपके कार्बोरेटर में भी कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि इन्हें पता था कि तेल में कुछ ना कुछ गंदगी गई है। जिस तरह से भी E20 जो का चल रहा है पूरे भारत में ये दिक्कत, तो जो पुरानी बाइक्स हैं इसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आप कोई भी तेल दे दो, तेल में पानी भी दे दो, वो सबको बाहर निकाल देता था। पर नई बाइक्स में ये सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। खास करके वो क्या रहा है ना, तेल पे जो इसमें जो पंप न्यू वाले में लगे रहते हैं वो तेल पे तो अच्छे काम करते हैं, मगर उसमें अगर पानी के साथ चला दिया जाए तो उसका पंप ख़राब हो जाएगा। आप जो यहाँ देख रहे हैं ये रबर कटा हुआ, ये सक्शन का एक रबर है। अब बोलते हैं ना कि छोटी सी गलती बड़ा नुकसान। यहाँ से ये जो रबर जो मतलब नीचे दब गया, इसकी वजह से यहाँ से हो सके जिसमें ये गाड़ी न्यू था उसी समय ऐसा हुआ। वहाँ से धीरे धीरे जो गंदा है अंदर आना शुरू हुआ होगा, और इसके अंदर खास करके मिट्टी बालू ये सब वगैरह चला गया, जिसके कारण भी हो सकता है कि इंजन सीज किया हो। क्योंकि इंजन में सिर्फ 2 चीज़ चाहिए, एयर और वायर। तीसरा जो उसको लुब्रिकेट रखे इंजन वायर। चौथा चीज़ अगर कुछ भी गया, चाहे पानी में कुछ भी गया या इंजन को आप काफ़ी दिनों तक छोड़ दिए,
जैसे आपने स्टार्ट नहीं किया महीना भर तो वो इंजन भी आपका सीज हो जाएगा। तो इसको बराबर जो है हफ्ते में या महीने में 2-3 बार अच्छे इंजन ऑयल का यूज़ कीजिए, एयर प्रेशर सही रखिए और हमारे जो लोकल मैकेनिक हैं उन पे भी विश्वास कीजिए। धन्यवाद।